अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज में अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना दो मैट्रिसेस को, तीन मैट्रिसेस को या जितने भी मैट्रिसेस आते हैं उनको सीखेंगे। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो मैट्रिसेस प्लस या माइनस कब हो सकते हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन है जिसके मुताबिक दो मैट्रिसेस प्लस या माइनस कब हो सकते हैं। सबसे पहले यही बात है ना कि दो मैट्रिसेस प्लस या माइनस ठीक है करना है, लेकिन हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते, उसकी कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसी पे है। वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं कि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। इस बात को बताने के लिए सबसे पहले आपने हर मैट्रिक्स का ना अपने दिमाग में सोच लेना है कि भाई साहब इसका ऑर्डर क्या है। जैसे ना यहाँ पे जल्दी से ऑर्डर लिख लेते हैं। ये बुक वर्क है वैसे तो, लेकिन समझाने की मकसद के लिए इसको प्रॉपर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो दो रोज दो कॉलम तो 2/2 हो गया, और दो रोज एक कॉलम 2/1 हो गया। एक रो दो कॉलम तो 1/2 हो गया। दो रोज दो कॉलम हो गया। एक रो एक कॉलम तो 1/1 हो गया। एक रो दो कॉलम 1/2 हो गया। दो रोज एक कॉलम 1/2/1 हो गया। एक रो एक कॉलम तो 1/1 हो गया। दो रोज एक कॉलम तो 2/1 हो गया। हमारे पास अब एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, आपने बस एक रूल याद रखना है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या? दोनों मैट्रिसेस का, जिन भी मैट्रिसेस को आपस में प्लस या माइनस कह रहे हो, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, तो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 2/2, जैसे ए से स्टार्ट करें तो कौन है 2/2 का? डी है ना। तो द मैट्रिक्स ए एंड डी आर confirmable for addition and subtraction as they have same order। और कौन सा? ये हमारे पास हो गया ए और डी के ऊपर। अब बी को देखो तो 2/1 है, 2/1 और हमारे पास कहाँ पे आ रहा है? 2/1 2/1 2/1। तो बी जी और एम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो द मैट्रिक्स, कौन सा? बी जी एंड एम आर confirmable for addition and subtraction as they have same order। तो इनका भी ऑर्डर क्या है? सेम है, तो ये भी प्लस या माइनस हो सकते हैं। उसके बाद अगला मैट्रिक्स कौन सा? अब सी वाला देख लो। तो सी किसके साथ आपको नजर आ रहा है? तो सी में 1/2 है और एफ में भी 1/2 है। तो यहाँ पे भी लिख लो द मैट्रिक्स सी एंड एफ आर confirmable for addition and subtraction। अगेन वही आगे लिख लेना कि एज दे हैव सेम ऑर्डर, ठीक है। और लास्ट वाला देख लेते हैं। और यहाँ पे 2/2 हो गया, ये 2/1 के साथ हो गया, ये 1/2 के साथ हो गया, ये भी 2/2 था हो गया। अभी देखो बच गया 1/1 का। तो 1/1 का सिर्फ है ई और हमारे पास एच, है ना।
ई और एच हमारे पास बच गया, बाकी ए डी भी हो गया, बी जी भी हो गया, एम भी हो गया, सी के साथ एफ भी हो गया, और अब हमारे पास ई और एच बच गया। ठीक है, तो ये दोनों सेम है ना, ई वाला, ये ई वाला और ये एच वाला, द मैट्रिक्स ई एंड एच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आगे आपने लिख लेना है क्या कि एज दे हैव सेम ऑर्डर। बताना है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि बुक वर्क था, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि ऑर्डर सेम होने की वजह से दो मैट्रिसेस आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जरूरी हमने क्वेश्चंस ही हैं जो हमने करनी है। ये तो पहले हमने थ्योरेटिकल वर्क पढ़ लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि x में y को प्लस करना है। x की वैल्यू भी दी हुई है, y की वैल्यू भी दी हुई है और z की वैल्यू भी दी हुई है। तो x में y प्लस करना है। पहले x की वैल्यू लिख लो 1 -2 -1 और 2 और प्लस y की वैल्यू लिख लो। y की वैल्यू क्या 1 2 3 4। अब आपने प्लस किस तरह करना है, पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ और फोर्थ वाले को फोर्थ वाले के साथ, या अप टू सो ऑन जिस तरह से भी चलेगा। तो 1 में 1 प्लस कर लिया 1 + 1, -1 में प्लस कर लिया 2, -2 में प्लस कर लिया 3 और 2 में प्लस कर लिया 4। ओके हो गया। अब x + y कितना आ गया हमारे पास, 1 में 1 प्लस किया 2 आ गया, 2 में से 1 निकाला प्लस का 1 आ गया, और 3 में से 2 निकाला प्लस का 1 आ गया, और 2 में 4 प्लस कर लिया तो प्लस का 6 आ गया। तो 2116 हमारे पास इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आगे चल के लंबे पार्ट्स भी आएंगे, वो भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल छोटे पार्ट्स हैं तो छोटे पार्ट्स को जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो आपको बात समझ आ गई कि दोनों मैट्रिक्स आपस में, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। और दूसरी बात कि प्लस माइनस कैसे करना है कि पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ, फोर्थ वाले को फोर्थ के साथ, अप टू सो ऑन जितने भी मैट्रिसेस होंगे उस तरह से उनको सॉल्व करते रहना है। अब इसमें y + 7z, तो z को इस तरह लिख लेते हैं ताकि ये मिक्स ना हो। तो y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू है हमारे पास 1 3 2 4 + 7, और जो हमारे पास z की वैल्यू है वो क्या है 3 0 0 और -2 हमने राइट डाउन कर दी। अब सबसे पहले आपने 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 अंदर मल्टीप्लाई किस तरह होगा कि हर नंबर से 7 में, वहाँ पे पीछे अभी नेगेटिव सिखाया था कि किसी भी मैट्रिक्स का लेने के लिए, तो अगर नेगेटिव साइन लगाना तो नेगेटिव साइन सबसे हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह अगर y कोई वैल्यू है वो भी सबसे अंदर मल्टीप्लाई होगी। तो पहले 1 2 3 4 और प्लस 7 3 ज़ा 21, 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा माइनस का 14। अब इनको प्लस कर लेते हैं। तो 1 में 21 प्लस कर लेते हैं, 2 में 0 प्लस कर लेते हैं, 3 में भी 0 प्लस कर लेते हैं, 4 प्लस और -14 कर लेते हैं। तो y + 7 z की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 14 माइनस करो तो सिंपली माइनस का 10 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट है कि 4x - z, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें वैल्यूज राइट डाउन कर देते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पीछे से 4x - z चलो लिख लो पहले, और हाँ पीछे से क्या वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले 4x की वैल्यू 1 -1 -2 और 2, 1 -1 और -2 लिख ली, माइनस z की वैल्यू क्या है 3 0 0 -2, तो 3 0 0 -2 लिख लेते हैं। तो 4x - z इज इक्वल टू 4 1 4, 4 1 माइनस का 4, 4 2 माइनस का 8, 4 2 प्लस का 8 और -3 0 0 -2।
तो यहाँ पे 4x माइनस z हमारे पास अब क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 0 और 8 माइनस और ये माइनस का 2 आपके पास आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर सकता हूँ, लेकिन साइंस का मसला ना आए उसके लिए मैं आपको प्रॉपर डिटेल में स्टेप समझा। जैसे 3 माइनस क्या 1 आ गया, माइनस 4 एज इट इज आ गया, माइनस 8 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस और 8 में 2 प्लस करो 10 हमारे पास आ गया। अब अगला हमारे पास है, हमने करना है क्या, हमने करना है कि x प्लस 2y प्लस 3z करना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, वहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी। तो x की वैल्यू तो हमारे पास है, तो हमारे पास है 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2। ठीक है, प्लस y की वैल्यू तो मुझे याद है वैसे 1 2 3 4 है, तो 2 और y की वैल्यू 1 2 3 और 4 और प्लस 3 और साथ में z की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो क्या है 3 0 0 माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे इक्वालिटी लगाते हैं और हमें पता है कि हम यही निकाल रहे हैं, तो बस ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो 1 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 और प्लस और 3 3 9 0 0 और 3 2 माइनस का 6। तो दो दो के साथ इसको प्लस कर लेते हैं। 1 में 2 प्लस कर लिया और माइनस 1 में 4 प्लस कर लिया, माइनस 2 में 6 प्लस कर लिया और 2 में प्लस का 8 कर लिया। और अब यहाँ पे ये एज इट इज तीनों को इकट्ठे भी कर सकते थे, लेकिन अगेन स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो 2 में 1 प्लस कर लिया 3, 4 में से 1 माइनस कर लिया तो 3, 2 में से 6 माइनस कर लिया, ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस का तो माइनस ही करेंगे ना, तो 6 में से 2 माइनस कर लिया, वो कितना आ गया 4 आ गया, और 2 में 8 प्लस कर लिया 10 आ गया, प्लस और 9 और 0 और माइनस का 6 आ गया। और कर लेते हैं 3 में 9 प्लस कर लेते हैं, 3 में 0 प्लस कर लेते हैं, 4 में 0 प्लस कर लेते हैं और 10 में 6 को प्लस करना तो प्लस या माइनस 6 को, तो इसलिए वो प्लस माइनस हो जाएगा। तो 3 में 9 प्लस करो 12 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 माइनस करो तो ऑब्वियसली 4 आपके पास इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। x माइनस 4y और प्लस और साथ में z इज इक्वल टू y। x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू अभी यहाँ पे की थी, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2 है, 1 माइनस 1 और माइनस 2 और 2 है और साथ में माइनस 4 है। और y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 आ गई और प्लस ये, और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 3 0 0 माइनस 2। कर लेते हैं अब प्लस माइनस। ठीक है, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2 एज इट इज और प्लस माइनस माइनस अभी मल्टीप्लाई करना है, माइनस बाय रहने दो, अंदर सिर्फ वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, उसका साइन ना करवाना, वो कंफ्यूज हो जाएगी बाद में कि यहाँ पे क्या लगाना है। तो यहाँ पे साइन को रहने दो, बस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो। 4 1 4 4 3 12 4 2 8 4 4 16 प्लस 3 0 0 माइनस 2। ओके, अब पहली दो वैल्यूज को कर लो, इन दोनों को कर लो। 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 8 2 माइनस 16 और ये वाली वैल्यू एज इट इज हमारे पास राइट डाउन कर ली। 1 में से 4 माइनस किया माइनस 3 माइनस 13 माइनस 10 माइनस 14 हमारे पास आ गया 3 0 0 माइनस 2। अब करना है क्या, प्लस, तो माइनस 3 में 3 प्लस किया, माइनस 13 में दूसरी वाली वैल्यू 0 प्लस की, माइनस 10 में तीसरी वाली वैल्यू 0 प्लस की और माइनस 14 में प्लस और माइनस 2 कर लिया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही कैंसिल हो गया, 0 आ गया, माइनस 13 आ गया, माइनस 10 आ गया और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का आपके पास 16 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपका आंसर आ गया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 2 3
और 4। तो मैंने 1 2 3 4 इस तरह लाइक हॉरिजॉन्टल लिखना था, हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करना था रोज में, मैंने वो कॉलम में कर दिया। तो वही मैं देख रहा था, ये तो वैल्यूज डिफरेंट हो रही हैं। तो 2 4 जार यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ पे 4 2 जार 8 हो गया, और 4 3 जार ये वाला 12 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 8 है, तो ये माइनस का 9 हो गया। ओके, तो ये माइनस का 9 हो गया। ओके, अब ठीक है। और यहाँ पे क्या था, 4 3 जार 12, तो यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, और 12 में 2 प्लस करोगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 14, और यहाँ पे माइनस का 14, और यहाँ पे माइनस का 9। तो 0 -9 -14 और -16। ठीक है, तो बस ये मैंने थोड़ी सी ना वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया, लाइक मैंने 3 इधर लिख दिया इसका और 2 इधर लिख दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होगी, तो इसलिए मैंने 2 वापस लिख दिया 3। तो 8 ये आ गया, 12 आपके पास वापस आ गया, और -2, और ये सारा कुछ हमने अब ठीक है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बस छोटी सी मिस्टेक होगी हमारे से, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, और उसी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, टाइम भी हमने इसको देख लिया। अच्छा, अब z माइनस जी, तो बच्चों z माइनस जी ऑब्वियसली z माइनस जी, जेड में से वही वैल्यू माइनस करो तो अब आंसर क्या है ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, नल मैट्रिक्स ही आएगा ना। तो देख लेते हैं, तो z है 3 0 0 और -2, और माइनस z 3 0 0 और -2, तो कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 -3 0 -0 0 -0 -2, और माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया 2। तो आपके पास क्या ही आ सकता है, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा। तो ये नल मैट्रिक्स आपके पास आ गया। अच्छा, अभी आपने पार्ट नंबर 6 देख लिया ना। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, वो इसी के ऊपर है। उसमें उसने पूछना है कि एडिटिव इनवर्स निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 में एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे अब एडिटिव इनवर्स निकालते रहते हैं। तो P इज इक्वल टू 5 और -7, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -P, और ये 5 प्लस का था किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये 7 माइनस का था किसका हो जाएगा, प्लस का। बस ये एडिटिव इनवर्स आ गया, यही है बस एडिटिव इनवर्स। ठीक है, कि लाइक उस माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, इधर भी और इधर भी, तो इधर मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसको भी देख लो सोल्यूशन, और अगर इसको डिटेल में करना है कैसे करोगे, तो Q इज इक्वल टू 9 -3, ये दोनों अलग अलग हैं, तो माइनस क्यू से इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और क्यू को, और इधर भी 9 और -3 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। ये भी हो गया, देखो सिंपल है। आर में अब देख लो, तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, तो आर में क्या है, वो है 2 -1 -2 और 3, और माइनस आर क्या हो जाएगा, ये प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बस आपने साइन चेंज करते रहना है। बस एडिटिव इनवर्स इस तरह इतना छोटा सा काम है कि बस आपने साइन चेंज करना है। इसी तरह इसको देख लो, तो सोल्यूशन लिख लो, और एस की वैल्यू लिख लो, वो क्या है 1001, और इट इम्प्लाइज कि हमने अगर माइनस एस यानी एडिटिव इनवर्स निकालना है तो बस साइन चेंज कर दो, -1 0 और 0 -1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एस हमारे पास आ गया, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ प्रूव्स हैं, वो प्रूव्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रूव है हमारे पास a + b = b + a। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, कि a में b को प्लस, पहली में दूसरी को प्लस कर लो या दूसरी में पहली को प्लस कर लो, आंसर सेम आना चाहिए। तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, जिसमें a में b को प्लस करना है। a की वैल्यू क्या, 2 3 -3 2, प्लस b की वैल्यू क्या, 3 4 5 और 6। a में b को प्लस कर लो, 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6। तो a + b कितना आ जाएगा आपके पास, 2 में 3 प्लस कर लो 5, 3 में 4 प्लस कर लो 7, 5 में से 3 माइनस कर लो प्लस का 2, और 2 में 6 प्लस कर लो 8। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड अब
देख लेते हैं। तो आप राइट हैंड साइड में b प्लस ए फाइंड आउट करना है। b की वैल्यू क्या, 3 5 4 6 और प्लस ए की वैल्यू क्या, 2 3 -3 और 2 और b प्लस ए इज इक्वल टू 3 में 2 प्लस कर लिया, पहले वाले में पहले वाले को प्लस कर लिया, दूसरे वाले में दूसरे वाले को प्लस कर लिया, थर्ड वाले में थर्ड वाले को प्लस कर लिया और फोर्थ वाले एलिमेंट में या वैल्यू में आपने फोर्थ वाले एलिमेंट को प्लस कर लिया। तो b प्लस ए इज इक्वल टू 3 में 2 प्लस किया 5, 4 में 3 प्लस किया 7, 5 में से 3 माइनस किया 2 और 6 में 2 प्लस किया तो आपके पास 8 आ गया और ये वही आंसर है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड का है। तो हमने हेंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर 2 है, इसमें a प्लस बी प्लस सी, तो एसोसिएटिव, पहले a प्लस बी को सॉल्व करो फिर c को, इस तरह पहले b प्लस सी को सॉल्व करो फिर a को सॉल्व। देख लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस और c, देख लेते हैं। पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। a की वैल्यू 2 3 -3 2, तो यहाँ पे मैंने पहले a प्लस बी प्लस सी में से पहले a प्लस बी को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने a और b की वैल्यूज राइट डाउन कर दी। तो 2 3 -3 2 3 4 5 6, आप पहले वाली में पहले वाले को प्लस, दूसरे वाली में दूसरे वाले को प्लस, तीसरे वाली में तीसरे वाले को प्लस और फोर्थ वाली वैल्यू में यानी एलिमेंट में फोर्थ वाले एलिमेंट को प्लस कर लिया। तो आपके पास a प्लस बी क्या आ गया, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 2 और उसके बाद 8। अब आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब आपने इसमें c प्लस करना है, तो पहले a प्लस बी लिख लो और प्लस c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो c की वैल्यू आपके पास है 1 - 2 0 5, 1 - 2 0 और 5। तो आपके पास a प्लस बी प्लस c, तो 5 में 1 प्लस कर लिया, 7 में प्लस कर लिया -2, 2 में प्लस कर लिया 0 और 8 में प्लस कर लिया 5। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस c, 5 में 1 प्लस कर लिया 6, 7 में से 2 माइनस कर लिया प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस कर लिया 5, तो 2 में 0 प्लस कर लिया अगेन 2 और 8 में 5 प्लस कर लिया 13 आपके पास आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, तो पहले b प्लस सी को सॉल्व करने और फिर a में उसको प्लस कर लेना है। तो पहले b प्लस सी, b की वैल्यू आपके पास क्या 3 4 5 6 प्लस c की वैल्यू आपके पास क्या, c की वैल्यू 1 - 2 0 और 5। ठीक है, तो आपने b प्लस सी करना है। पहले में c को प्लस कर लेते हैं, 3 + 1 4 प्लस -2, 5 में 0 को प्लस कर लिया और 6 में 5 को प्लस कर लिया। ठीक है, तो b प्लस सी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 में 1 प्लस कर लिया 4, 4 में से 2 माइनस कर लिया 2, 5 में 0 प्लस कर लिया 5 और यहाँ पे 6 में 5 प्लस कर लिया 11 आपके पास आ गया। अब आपने इस वैल्यू में a की वैल्यू को प्लस करना है। अब a क्योंकि पहले है तो एक एलिमेंट ए एलिमेंट जो हमारे पास उसके एलिमेंट्स है वो पहले आएंगे, यानी उसका मैट्रिक्स पहले आएगा। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 -3 2, तो 2 3 -3 2 और फिर प्लस और b प्लस सी की वैल्यू जो है, जो एलिमेंट्स हैं, जो मैट्रिक्स है वो सेकंड नंबर पे लिख देना है। तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो 2 में 4 प्लस कर लिया, 3 में 2 प्लस कर लिया, -3 + 5 हो गया, 2 + 11 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी आपके पास क्या आ गया, 2 में 4 प्लस कर लिया 6, 3 में 2 प्लस कर लिया 5, 5 में से 3 माइनस कर लिया 2 और 2 में 11 प्लस कर लिया, तो 13 सिंपली आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होना चाहिए 2a प्लस बी प्लस सी। तो b प्लस सी को पहले सॉल्व करेंगे और 2a को उसमें प्लस कर देंगे और यहाँ पे 2a प्लस बी को पहले सॉल्व करेंगे और c को उसमें प्लस कर देंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में पहले 2a प्लस बी को सॉल्व करते हैं।
तो ए की वैल्यू हमने अभी पीछे लिखी हुई है ना, तो 2 3 -3 और 2 प्लस बी की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू आपके पास है 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। ठीक है, अब आपने 2a को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे उसको सॉल्व करना है। तो 2a प्लस b, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 3 जार माइनस का 6 और 2 जार 4 प्लस 3 4 5 और 6। 2a प्लस b आपके पास क्या आ जाएगा, 4 में 3 प्लस कर लिया, 6 में 4 प्लस कर लिया, -6 में 5 प्लस कर लिया और 4 में 6 प्लस कर लिया। ठीक है, तो 2a प्लस b का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 7 10 -1 और प्लस का 10 आ गया। अब आपने 2a प्लस b के अंदर c को प्लस करना है, तो पहले 2a प्लस b है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो 7 10 -1 और 10 प्लस c की वैल्यू क्या आपके पास, c की वैल्यू भी यहाँ पे लिखी थी, c की वैल्यू 1 -2 0 5, 1 -2 0 और 5। अब सिंपली 2a प्लस b और प्लस c, 7 में 1 प्लस कर लिया, 10 में प्लस -2 कर लिया और -1 में प्लस 0 कर लिया और 10 में प्लस का 5 कर लिया। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 7 1 प्लस किया 8, प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 माइनस किया तो 8, -1 10 में 5 प्लस कर लिया तो 15। ये आपके पास 2a प्लस b प्लस c का आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड आपके पास सबसे पहले b प्लस सी को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास b की वैल्यू क्या है, 3 4 5 और 6 प्लस c की वैल्यू आपके पास क्या है, c की वैल्यू 1 -2 0 5, 1 -2 0 और 5, इनको प्लस कर लेते हैं। तो b प्लस सी, तो 3 में 1 प्लस कर लिया और 4 में प्लस कर लिया -2 और 5 में प्लस कर लिया 0 और 6 में प्लस कर लिया 5। तो आपके पास b प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वो आ गई आपके पास 3 में 1 प्लस कर लिया 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस कर लिया 2, 5 में 0 प्लस कर लिया 5, 6 में 5 प्लस कर लिया 11। अब आपने 2a प्लस b प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब a हमारे पास है, 2 के साथ उसकी वैल्यू निकालनी है, मैं ये बात कर रहा हूँ। और साथ में b प्लस सी, तो b प्लस सी की वैल्यू अभी निकाल ली, वो क्या है 4 2 5 और 11। तो पहले 2a प्लस b प्लस सी को सोल्व कर लेते हैं। उसमें किसको, पहले 2a को, तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 3 जार माइनस का 6, 2 2 जार 4 प्लस 4 2 5 और 11। 2a प्लस b प्लस c क्या आ गया, 4 में 4 प्लस कर लिया 8, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 में 4 प्लस कर लिया 8, 6 में 2 प्लस कर लिया 8, प्लस माइनस 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 6 में से 5 को माइनस किया तो क्या आ गया माइनस का 1 और 4 प्लस 11, तो 4 प्लस 11 कितना हो गया आपके पास 15। तो अब देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई, तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड आपने इस चीज को भी कर दिया। अब आपके पास पार्ट नंबर 4 है कि a में b को प्लस कर लो, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या 3 को a के साथ मल्टीप्लाई कर लो और फिर 3 को b के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर प्लस कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। चेक कर लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या देखते हैं, a में b को प्लस करना देख लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 2 3 -3 2 2 3 -3 और 2 और प्लस b की वैल्यू क्या थी 3 4 5 6, तो 3 4 और 5 और 6। अब a प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 में 3 प्लस कर लोगे, 3 में 4 प्लस कर लोगे, -3 में 5 प्लस कर लोगे और 2 में 6 को प्लस कर लोगे। तो a प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी,
2 में 3 प्लस कर लिया 5, 3 में 4 प्लस कर लिया 7, 5 में से 3 माइनस कर लिया 2 और 2 में 6 प्लस कर लिया 8 आपके पास आ गया। अब आपने इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या आंसर आता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3 5s are 15, 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 8s are 24। तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड में पहले 3a निकालते हैं फिर 3b निकालते हैं। तो 3a की वैल्यू क्या 2 3 -3 और 2। तो आपके पास 3a की वैल्यू कितनी आ गई 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 3s are माइनस का 9 और 3 2s are 6। अब आपके पास 3b, तो 3b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और b की वैल्यू 3 4 5 और 6। तो आपके पास 3b की वैल्यू क्या आ गई 3b की वैल्यू 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18। अब आपने 3a को 3b के साथ प्लस कर लेना है। 6 9 -9 और 6 ये a है 3a का, लाइक ये 3a है और ये 3b 9 12 और 15 और 18। अब इसको डायरेक्ट ही प्लस कर लेते हैं तो देख लेते हैं। तो 6 में 9 प्लस कर लिया 6 और 9 15 प्लस 9 में 12 प्लस कर लिया 12 और 9 21 प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 माइनस किया तो ये आपके पास बच गया 6 और 18 में 6 प्लस किया तो आपके पास आ गया 24। और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि इफ A is this matrix and B is this matrix then show that B is additive inverse of A and A is additive inverse of B। तो आपने दोनों चीजें बतानी है कि A B का भी additive inverse है और B A का भी additive inverse है। चैप्टर 1 याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था additive inverse। पता था कि अगर आप एक वैल्यू आपको दी है उसका साइन चेंज कर दो तो वो एडिटिव इनवर्स बन जाता है उसका, लेकिन उसको चेक कैसे करते थे कि उस वैल्यू को उस दूसरी वैल्यू के साथ अगर प्लस करके आंसर क्या देता है 0 तो वो जो दूसरी वैल्यूज है या वो जो पहली वैल्यू है जो मर्जी आप कह लो तो वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हुआ करती थी। तो हमने यहाँ पे यही प्रूफ करना है कि ए बी का भी एडिटिव इनवर्स है और बी ए का भी एडिटिव इनवर्स है। तो अगर आपका ये एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे का तो आपने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि इफ, यहां पे आप चाहे लिख लो किस तरह से कि इफ A and B are the additive inverse of each other then हमने क्या करना है then हमने प्रूफ करना है then we have to prove that के a प्लस बी भी 0 के इक्वल है और b प्लस ए भी 0 के इक्वल है। यानी a में b को प्लस कर लो या b में a को प्लस कर लो तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो यस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 अगर आ गया b प्लस ए इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये इसका भी एडिटिव इनवर्स है और b a का भी या a b का भी जो भी आपने करना है वो एट द सेम टाइम वो प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले शर्त ये है हमारे पास कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 2/2 ठीक है। तो ए पहले ये वाला कर लेते हैं। तो ए में बी को प्लस कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या 5 6 7 और -2 और प्लस बी की वैल्यू क्या -5 -6 -7 और 2। ए प्लस बी क्या आ गया 5 प्लस -5 और 6 प्लस -6 7 प्लस -7 -2 प्लस 2। तो ये तो सारा कुछ 0 नहीं हो गया, तो ये तो नल मैट्रिक्स नहीं आ गया। ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। तो यस ये 0 के इक्वल आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो a प्लस बी तो हो गया प्रूफ के ए बी का है। अब बी ए का चेक करना है तो b प्लस ए, तो b पहले लिख लो -5 -6 -7 2 और यहाँ पे a की वैल्यू 5 6 7 -2। यहाँ पे एक ना मैं एक और चीज बता देता हूँ कि जैसे प्लस आप कर लेते हो ना सिंपली चीजों को
मल्टीप्लाई ऐसे नहीं हो सकती कि लाइक अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करो और बी को ए से मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई वाला बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले प्लस में, कि प्लस में ए को बी में प्लस कर लेते थे या बी में ए को प्लस कर लेते थे, तो दोनों का आंसर सेम आता था। तो मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होना, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, बी को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, उसका आंसर कुछ और आए। तो ये कंपल्सरी नहीं है मल्टीप्लाई में कि ए प्लस बी, जैसे यहाँ पे होता है ना ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो मल्टीप्लाई में ये चीज कंपल्सरी नहीं रहेगी। और मल्टीप्लाई में और भी काफी चीजें डिफरेंट होंगी। तो आज अगर प्लस को पहले सीख लेते हैं तो मल्टीप्लाई को भी फिर हमारे लिए सीखना आसान हो जाएगा। तो बी प्लस ए कितना, -5 में +5, यहाँ पे दरमियान में प्लस नहीं मैंने लगाया, -6 में +6, -7 में +7 और 2 में प्लस और माइनस का 2। तो ये भी क्या आ गया, नल मैट्रिक्स, यानी जीरो सारा कुछ हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। हेंस वी प्रूव्ड, क्या हमने प्रूव किया, दैट ए is the additive inverse of B and B is the additive inverse, additive inverse किसका, A का। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसके 2 पार्ट और इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्रूफ करना है क्या कि ए में बी को प्लस कर लो, उसका ट्रांसपोज ले लो, तो वो इक्वल आएगा कि ए का ट्रांसपोज ले लो और प्लस बी का ट्रांसपोज ले लो। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितना मुश्किल होने वाला है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, तो उसमें भी सबसे पहले ए प्लस बी को देख लेते हैं। तो ए क्या है, 6 -2 0 और 3 और प्लस बी की वैल्यू क्या है, 8 -1 3 और 0। तो ए प्लस बी आपके पास क्या आ जाएगा, 6 में 8 प्लस कर लिया, -2 में प्लस कर लिया -1 और 0 में प्लस कर लिया 3 और ये देखो ये 0 में प्लस कर लिया ये 3 और ये लास्ट वाले 3 में प्लस कर लिया ये लास्ट वाला एलिमेंट जो है 0। तो ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6 में 8 प्लस कर लिया तो आपके पास आ गया 14, माइनस माइनस प्लस तो -3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे भी 3 आ गया। तो ए प्लस बी का अब लेना है ट्रांसपोज। तो मैंने कहा था अगर आप डायरेक्ट ट्रांसपोज लोगे यहाँ पे ट्रांसपोज ना लगाना बल्कि डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लेना, लेकिन अगर आपने ट्रांसपोज डायरेक्ट नहीं लेना तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिख के और उसका ट्रांसपोज लगा दो। तो अब ए प्लस बी के ट्रांसपोज का आंसर क्या आ जाएगा, रोज को कॉलम्स में कर दो। तो 14 -3 और ये 3 और ये 3 आपके पास a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो उसमें भी सबसे पहले a का ट्रांसपोज निकालते हैं, b का ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर अगले बात करेंगे। तो a का ट्रांसपोज क्या, 6 0 -2 3 का ट्रांसपोज निकालना है। तो a का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम या कॉलम में जो है रो वो चेंज कर दो। तो इस बार चाहे कॉलम में रो को कर लो, लाइक ये कॉलम्स हैं तो 6 0 इसको रो में बना दो और 0 कॉलम में रो में बना दो तो -2 और 3 आ गया। उसके बाद b का ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 8 -1 3 और 0। तो b का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ट्रांसपोज लिख दो क्योंकि अभी अप्लाई नहीं किया। तो अब 8 -1 ये रो में है, इसको कॉलम भी बना दो, 3 0 रो में है, इसको कॉलम भी बना दो और a के ट्रांसपोज में b के ट्रांसपोज को प्लस कर लो। तो a का ट्रांसपोज क्या, 6 0 -2 और 3 प्लस b का ट्रांसपोज क्या, 8 3 3 -1 और 0 आपके पास b का ट्रांसपोज आ गया। तो ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज डायरेक्ट कर लेते हैं एक ही स्टेप में। 6 में 8 प्लस किया तो 14, 0 में 3 प्लस कर लिया 3, माइनस माइनस प्लस है ना, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का 3 और या 3 में 0 प्लस कर लिया 3। तो ये वही एलिमेंट्स है जो लेफ्ट हैंड से आ रहा है। तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि a माइनस बी का ट्रांसपोज ले लो होल का और a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ले लो, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो अभी तक प्लस वाले क्वेश्चंस नॉर्मली किए हैं, अब माइनस वाला भी एक देख लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं और a में से b को माइनस कर लेते हैं। तो एक एलिमेंट है 6 -2 0 और 3,
और माइनस बी के एलिमेंट आपके पास 8 -1 3 और 0 माइनस करना स्टार्ट करते हैं। तो ए में से माइनस कर लिया, तो ए में से माइनस कर लिया बी। तो 6 -8 -2 माइनस माइनस लाइक ये माइनस और ये माइनस 1 और 0 -3 और 3 -0। तो a माइनस बी। 6 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 1 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 1 -3 आपके पास आ जाएगा। ये a माइनस बी आया। अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो -2 -1 -3 और 3 और क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 -1 -3। तो ये आपके पास a माइनस बी होल का ट्रांसपोज आ गया। पहले आपका a का ट्रांसपोज आपको चाहिए, तो a का ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहले 6 -2 और a के एलिमेंट लिख दिए और इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। तो a का ट्रांसपोज कितना आ गया, 6 -2 और 0 और 3, यानी रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब ट्रांसपोज लेना है तो b के एलिमेंट पहले लिख लो, 8 -1 3 और 0 और इसका ले लो ट्रांसपोज। तो b का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो 8 -1 3 और 0 का ट्रांसपोज भी निकाल लिया और b का ट्रांसपोज भी निकाल लिया। इन दोनों को आपस में कर लो माइनस। तो एक 6 0 -2 और 3 और माइनस b का ट्रांसपोज क्या है, 8 3 -1 और 0। तो इनको आपस में प्लस माइनस करके अभी चेक कर लो, आंसर चेक कर लेते हैं। तो 6 -8 0 -3 -2 -1 3 -0। तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज चेक कर लेते हैं। तो 6 में से 8 माइनस किया तो माइनस का 2, यहाँ पे क्या गया माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 1 में से -2 माइनस किया तो -1 और यहाँ पे सिंपली आ गया 3। तो ये देखो -2 -3 -1 और 3, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड आपस में सेम आ गया। तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड।